इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले कि कंदकोट में दरीना दुश्मनी पर दो ग्रुपों में तसादुम का मामला पेश आया है। फायरिंग से एक और जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया, जिसके बाद जांबाक अफराद की तादाद 10 हो गई है। इसी हवाले से मजीद के अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं स्टार एशिया न्यूज के नुमाइंदे इस्माइल चाचर से। जी इस्माइल, आगाह कीजिएगा, मजीद के अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल जैन, मैं आपको बताता चलूं कि ये कंदकोट के करीब दुरानी मार थाने की हुदूद गांव जमान चाचर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां सब्जोई और जागरानी गैंग के मुसल्लह अफराद ने गांव पर चारों तरफ से जदीद असला से हमला किया है, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 10 अफराद जो है कत्ल हो चुके हैं, जिसमें 3 सगे भाई भी शामिल है। ये वाकया कल ईद के तीसरे दिन पेश आया, जिसके बायस ईद की खुशियां जो है मातम में तब्दील हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ईद करीब आते ही ये अमन दुश्मन जो अनासर हैं एक दूसरे पर हमला करते हैं और कत्लेआम करते हैं। ईद के तीनों दिनों जिला कश्मीर में मामूली बातों पर जो है तसादम चलते रहे हैं, जिसमें अब तक कई कीमतें जाना जो है वो जाया हो चुकी हैं, कई बीवियां और बच्चे जो है यतीम हो चुके हैं और करोड़ों रुपए का जो है माली नुकसान भी हुआ है। इस वक्त जिले भर में चाचर, सब्जोई, बंगवार, ममदानी, बिजारानी, सेगानी कबाल समेत 20 से जायद कबाल में खूनी तकरार जो है चल रहे हैं, जिनके रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के जानिब से और मुंतखब नुमाइंदान और जिले इंतजामिया के जानिब से कोई इकदाम नहीं लिया गया, जिसके बायस मजीद नुकसान का अंदेशा बढ़ गया है। इस्माइल, आपसे ये भी जानेंगे कि इतना इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई? सर बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वक्त जो है वाकये को 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही एसएसपी कश्मीर जो है मकतूलों के वसा के साथ हमदर्दी के लिए पहुंचा है। इस्माइल, 12 घंटे इस अफसोसनाक वाकये को हो चुके हैं, क्या आपका मुतल्लिका पुलिस हुकाम से अगर राब्ता हुआ है तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ सामने दिया है? बिल्कुल जैन, मैं आपको बताता चलूं कि मेरी डीआईजी ऑफिस में बात हुई, वहां पर जो है पीएसओ से मेरी बात हुई। मैंने बार बार कॉलें करने की कोशिश की है, लेकिन कॉल अटेंड करने के बावजूद वो यहाँ पर कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा एसएसपी कश्मीर के में मुसलसल कॉलें करते रही, स्टार एशिया न्यूज टीम के जानिब से मुसलसल जो है एसएसपी के तर्जुमान को कॉलें करते रहे। उसके अलावा मुंतखब नुमाइंदों को स्टार एशिया न्यूज टीम के जानिब से जो है कॉलें करते रहे और रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा जो है कबाली सरदार हैं जिन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है, इसमें तमाम जो किरदार है वो कबाली सरदारों का है, जिस वजह से ये दहशत फैली हुई है। उन्होंने भी कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, इस वाक़ये ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी है और हर आंख जो है वो अश्कबार है। मौतूले की जो जनाज़े नमाज है वो अदा कर दी गई है, जिसमें चाचर कबाल के सुमेत जिले भर बिल्कुल हर आंख अश्कबार है। यकीनन ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, जो कोई भी जो दर्द दिल रखने वाला इंसान है वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इस्माइल, आप ये भी बताइएगा, ये मामला जैसे कि आप बता रहे हैं दरीना दुश्मनी का है, तो आखिर ये दुश्मनी की क्या वजह है? जी जैन, मैं आपको बताता चलूं कि जो जराए से मालूमात मिली हैं, ये यहाँ जो एक कबायली इलाके हैं, यहाँ पर जो मामूली बातों पर जो है इनके ये तसादुम चलते हैं। ये मवेशी की चोरी वगैरह पे जो है मामलात होते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 3-4 साल पहले जो है एक जागरानी गैंग का जो है अफराद कत्ल हुआ था, जिसका जो है चाचर कबाल पर जो है इल्जाम लगाया गया था। उसको भी काफी टाइम गुजर गया था, लेकिन अब जो है सब्जोई बिरादरी ने बर्बरियत अख्तियार करते हुए, जुल्म की अंतहा करते हुए, किसी नाजायज और न कई को बदले के बावजूद उन्होंने हमला किया है और जो है जिसमें ये 10 अफराद जो है कत्ल हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं जिसमें जो है अब उनका जो है बिरादरी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है और जो है नाशे उठाने पर कहराम मच गया है। हर तरफ जो है आहें और दाहें इलाका लर्ज उठा है, क़यामत सुगरा का मंजर है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन तमाम अफराद को जो है सुपर खाक कर दिया गया है और उस वर्षा के साथ जो है ताज़ियतों का जो सिलसिला है वो जारी है। जी इस्माइल, आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि मामूली सा मामला था, मवेशी चोरी का मामला था, तो क्या इतने से मामले की क्या कोई बरादरी के बड़े लोगों ने इनकी सुलह नहीं करवाई दो कबाइल के दरमियान? जी जैन में मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो कबायली निज़ाम है वो कबायली निज़ाम इन अफराद को सपोर्ट करता है और इन कबायली निज़ाम को बढ़ाने की कोशिश करता है। मैं आपको बताता चलूं कि ईद के तीनों दिनों जो है मामूली बात में 100-2 की लेन देन पर जो है जिला भर में 5-4 वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें काफी अफराद जो है जख्मी हुए हैं और ईद के दूसरे दिन जो है एक शख्स जो है कत्ल हुआ और जो है
इन मामूली मामूली बातों पर जो तकरार होते हैं, इनको सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिले इंतजामिया है, सिंध हुकूमत है, इनको रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं लेती है। मैं आपको ये बताता चलूं, देखिए बड़ी बात है 10 अफराद कत्ल हो चुके हैं, ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी बात है, अफसोस की बात है को SSP के जानिब से वहां पर वर्षा के पास नहीं पहुंचा है। वहां पर जब हम पहुंचे, स्टार एशिया न्यूज की टीम वहां पहुंची तो हमें लर्ज उठी, सारा इलाका लर्ज उठा था और हर तरफ जो है आहें और दाहें थी और हर जो है वो आश्कबार थी और हर बंदे का यही था कि ये क्या हो गया है, क़यामत है, क़यामत बर्पा हो गई है। लेकिन वह आपकी ये भी बात बताता चलूं कि उन पर जो है इस वक्त तक जो जिले इंतजामिया के अपनी जगह, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका भी कोई अफराद वहां पर ना पहुंचाए, ना उनके साथ जो है ताज़ियत की है। जी इस्माइल, जैसे कि आपने बताया है कि सरदार का जिक्र किया है, जिनसे आपने राबता किया और मौकिफ लेने की कोशिश किया है, लेकिन उन्होंने अपना मौकिफ देने से इनकार किया है, तो उन सरदार का ताल्लुक किस कबीले से बताया जाता है? सर बिल्कुल, मैंने दोनों कबाइल के सरदारों से राब्ता किया है और सरदार जो है चाचर कबाइल का वो फौरी तौर पर वहां पहुंचा है और उन्होंने अपना मौकिफ भी दिया है। उन्होंने कहा हम पुरअमन कबाइल हैं, हमने 10 साल पहले जो है ये हथियारों को जो दफना दिया है और हमने पुरअमन कौम है और मोहब्बत अमन भाईचारे की कोशिश कर रहे हैं। नाजायजी पर जो है इन जो है सब्जोई कबाइल और जागरानी कबाइल ने हमारे पर उपल करके हमला करके हमारे पर जो है क़यामत बर्पा कर दी है, हमारा जो है सारा खानदान खत्म कर दिया है। और चाचर कबाइल की जानिब से फिर भी जो है अपने कौम को जो है सब्र और तलकीन की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा कि जो भी होगा हम उस मामले को कानूनी तरीके से लड़ेंगे और हम जो है मुतल्लिका ऑफिसों और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौर इन वाक़े का नोटिस लिया जाए और जो कातिल हैं उनको सरियाम गिरफ्तार। इस्माइल, यकीनन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये 10 अफराद के कत्ल के पीछे क्या वहां पर कंदकोट में या गांव जमान चाचर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मजलूमों का साथ दे सके? नहीं, बिल्कुल, मैं ज़ेन आपको बताता चलूं कि वहां पर वो ये जो चाचर कबाइल है वो गरीब अफराद हैं, मजदूरी मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये बड़ी बात ये है, एक मज़ाहिया बात है कि वहां पर जो है पुलिस की पिकेटें कायम है, वहां पर जो है घोटकी पुल का काम चल रहा है, वहां पर APC चैन पुलिस बख्तरबंद गाड़ियां सैकड़ों के तादाद में वहां पर पुलिस मुकर्रर है, बैठी है, उनके साथ 5 मिनटों पे जो है सफर पर यही वाकया हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि 10 अफराद कत्ल हो गए हैं, लेकिन वहां पर जो है वो पुलिस साथ खड़ी हुई है, APC साथ खड़ी है, लेकिन वहां पर ना पहुंची है और ना उनको जो है बचाने की कोशिश की है। देखें, एक इंसान के नाजायज कत्ल से पूरी इंसानियत कत्ल होती है। यहाँ पर अगर बात करें, हम परंदे को भी एक जगह जो है ज़बह नहीं किया जाता है। इस्माइल, जैसे कि आपने बताया है कि 10 अफराद जो जाँ बहक हुए हैं, जिनको कत्ल किया गया है, इसमें 3 सगे भाई हैं। इसके अलावा जो 7 अफराद हैं, उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता आपस में क्या है? वो भी आपस में आपको बताता चलूं, वो आप में जो है सके भाई और कोई भाई भतीजे हैं और आपस में ही एक ही खानदान के सारे ये जो है अफराद हैं और सारे जो है आपस में ही अपने ही एक ही कबीले का और एक ही घर में रहने वाले बंदे हैं। अच्छा इस्माइल, अगर आपका वर्षा से राबता हुआ हो तो वर्षा का क्या कहना है अगले लाहे अमल के हवाले से? जी बिल्कुल ज़ैन, मैंने आपको बताता चलूं, स्टार एशिया न्यूज की टीम मुसलसल वहां पर मौजूद रही और इन तमाम आंखों जो मंजर है वो आंखों से देखा। और उसके अलावा जो वहां पर चाचर कबाइल के सरदार मौजूद थे, मुअज्जिन मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि हम तलकीन करते हैं और अल्लाह के जो है ये अमर समझते हैं और इन पे हम जो है राजी हैं और अल्लाह जो है हमारे मकतूलों को जन्नत में जगह देगा और हम जो है फिर भी कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे और जो है इन पे कानूनी तरीके से आज इनके साथ लड़ेंगे। इस्माइल, जैसे कि पुलिस ने अपना मौकिफ देने से इनकार किया है, तो क्या जागरानी और सब्जोई कबाइल क्या इतने बासर हैं कि पुलिस भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है? बिल्कुल ज़ैन, मैं आपको बताता चलूं कि उनको बासर वगैरह की सपोर्ट है, वो कच्चे के इलाके में रहते हैं, लेकिन देखें कानून से कोई ऊपर नहीं है। कानून एक बड़ी चीज है। अगर जब पुलिस और इंतजामिया और ये बडेरे जो हैं वो अगर खड़े हो जाएं तो ये कौन होते हैं जो इतना कत्लेआम करे? अफसोसनाक बात है, 10 अफराद 10 जानवरों को भी कत्ल करने में इंसान सिफाकियत की इंतहा है। कंदकोट में दरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में तसादम का मामला पेश आया है। फायरिंग से एक और जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। और दूसरी जानिब अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस इस हवाले से इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में कार्रवाई करने में गुरेजा है, जबकि इसके अलावा पुलिस ने अपना मौकिफ देने से भी इनकार किया है। इस्माइल चाचर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ
اور یہاں جمعیت علماء اسلام کا ایک وفد لے کر میں تعزیت کے لیے پہنچا ہوں. جو حال احوال مجھے مرحومین کے ورثاء سے ملا ہے وہ اس واقعے کو قبائلی تصادم قرار نہیں دے رہے بلکہ دہشت گردی قرار دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے ساتھ ان کا کبھی کسی قسم کا کوئی قبائلی تصادم نہیں رہا. لیکن میرا نقطہ نظر بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے کچھ اور ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آخر ایک منظم سازش کے تحت وہ کون سی قوتیں ہیں جو سندھ کو قبائلی، لسانی، مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر لڑانا چاہتی ہیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول کے بنیاد پر سندھ کو تقسیم کر کے لڑو اور لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر کون گامزن ہے؟ کون چاہتا ہے کہ یہاں کا امن امان خراب ہو؟ کون ہیں وہ قوتیں جو یہ لڑائیاں کرا کر بے گناہ لوگوں کے جنازے اٹھا کر اپنے بنگلے آباد کر رہے ہیں، اپنے سیاسی فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ میں براہ راست مطالبہ کرتا ہوں کہ آج کے اس اندوہناک سانحے کی ایف آئی آر اس علاقے کے ایم پی اے کے خلاف کاٹی جائے، اس علاقے کے ایم این اے کے خلاف کاٹی جائے. یہ سردار نواب خان، یہ یہاں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ پشت پناہی کرتے ہیں ان معاملات کی تاکہ یہاں کا امن امان خراب ہو اور وہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر سکیں اور یہاں پر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں. میں یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور ضلع سکھر، ضلع شکارپور، ضلع کندکوٹ کشمور، ضلع گھوٹکی یا دونوں ڈویژنز لاڑکانہ اور سکھر کے پولیس کا مشترکہ ایک بھاری بھرکم یہاں آپریشن کرنا چاہیے اور پولیس کے ساتھ رینجرز اور آرمی کو بھی یہاں پر بھیجا جانا چاہیے. اگر بانا اور وزیرستان میں امن امان کے قیام کے لیے، اگر کراچی میں امن امان کے قیام کے لیے، اگر ملک کے دوسرے علاقوں میں امن امان کے قیام کے لیے رینجرز اور آرمی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے تو سندھ کے ان کچے کے علاقوں میں امن امان کے قیام کے لیے فوج اور رینجرز اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر سکتی؟ بہرحال اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے اور ورثاء کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، قبائلی تصادم کا واقعہ نہیں ہے. جوائنٹ آپریشن کا آپ نے ذکر کیا رینجرس اور پولیس کی، جیسے کہ وفاق سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کی بات ہے اور جب وہ کہیں گے کہ ہم آپریشن کریں گے، کیا سندھ گورنمنٹ اس میں سینسیئرٹی نہیں ہے کہ کچے میں کوئی آپریشن؟ سندھ گورنمنٹ میرا تو خیال ہے کہ خود انوالو ہے. کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو پتہ نہیں کہ یہاں روزانہ اغوا برائے تاوان کی کتنی وارداتیں ہو رہی ہیں؟ کتنے لوگ یہاں مغوی ہیں کندکوٹ کشمور اور گھوٹکی اور شکارپور میں؟ ایک کوہلی غیر مسلم اغوا ہوا اور چند گھنٹوں میں وہ بازیاب ہوا اور جو سینکڑوں لوگ یہاں 3 اور 4 اور 8 مہینے سے پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے سندھ حکومت کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ اگر وہ اتنے بے بس ہیں ان چند لوگوں کے سامنے تو اقتدار چھوڑ دیں. پھر اقتدار پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو پھر اقتدار، اگر وہ لوگوں کو امن نہیں دے سکتے، لوگوں کے جان مال عزت اور آبرو کی حکومت حفاظت نہیں کر سکتی تو پھر ان کو اقتدار چھوڑنا چاہیے. پھر یہاں کا جو ایم این اے ہے، یہاں کا جو ایم پی اے، خاص طور پر یہاں کا ایم پی اے اس علاقے کا، کیا وہ ان کی سرپرستی نہیں کرتا؟ آپ علاقے کے لوگوں سے پوچھیں، ایک بچے سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ یہاں کا ایم پی اے ان واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی پشت پناہی وہ کرتا ہے، ان کی سرپرستی وہ کرتا ہے، ان کی مدد وہ کرتا ہے. پیپلز پارٹی کے نہیں ہے؟ کیا وہ حکومت کے حصے دار نہیں ہے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کا ایم پی اے نہیں ہے؟ صرف اس لیے وہ اندھے بہرے اور گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا ایم پی اے ناراض ہو جائے گا؟ ایسے ایم پی اے قربان کرنے چاہیے لیکن سندھ کے مفادات کو قربان نہیں کرنا چاہیے. میں افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 17 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن پیپلز پارٹی نے لوگوں کو سوائے مرنے کے، سوائے بھوک، انٹراگریشن کی بات کر چکا ہوں، جوائنٹ کاروائی کی بات کر چکا ہوں. جوڈیشل انکوائری کرنا چاہیے، اس میں تمام سیکیورٹی فورسز کے ادارے، اس میں عدالت انوالو ہو اور مشترکہ آپریشن جس میں آرمی بھی ہو، رینجرز بھی ہو اور پولیس بھی ہو. تو اس سے مراد اب آپ سندھ حکومت لیتے ہیں تو وہ لیں، مرکز لیتے ہیں تو وہ لیں، لیکن میں مشترکہ آپریشن کا مطالبہ کر رہا ہوں.
یہ اگر اس واقعے میں ملوث جوابدار گرفتار نہیں ہوتے تو جماعت کا کیا کردار ہوگا؟ جمعیت علماء اسلام کا ہمیشہ منشور رہا ہے کہ ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں ان کے لواحقین سے نہ صرف اظہار ہمدردی کر رہا ہوں، ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا وہ اس معاملے میں جو بھی قانونی، اخلاقی اور جو بھی جائز اقدام اٹھائیں گے، جمعیت علماء اسلام کو اپنے ساتھ وہ انشاءاللہ اس معاملے میں پائیں گے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں وڈیرا شاہی کا نظام کئی برسوں سے چلتا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قوموں کی کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. اور ایسا ہی واقعہ کل کشمیر میں پیش آیا، جہاں ایک قوم کے 11 نوجوانوں کو قتل کیا گیا. کیا وہ 11 نوجوان اکیلے تھے؟ کیا ان کے والدین، ان کے بچے، ان کے اہل خانہ نہیں تھے؟ تو میری درخواست ہے سی ایم سندھ سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، آئی جی سندھ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ایسے واقعات کو، ایسے وڈیرا شاہی نظام کو بند کیا جائے اور ہمارے شہر، ہمارے ملک میں ایسا دینی اور دنیاوی تعلیم کا نظام لایا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ایسے واقعات سے بچ سکیں. لوگوں میں پیار، محبت اور اخوت کے رشتے کو فروغ دی جائے. لوگوں میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا جائے. اور میری وہاں کے ایم این اے اور ایم پی ایس سے درخواست ہے کہ آپ جائیں، لوگوں سے ملیں اور ان کو امن، پیار، محبت کی دعوت دیں. لوگوں کو ایسے واقعات سے روکیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ایک اچھی اور باوقار زندگی گزار سکیں اور اپنے شہر اور اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. شکریہ.